अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले दिनों मैंने कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने जो है बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में। आज मैं बात करूँगी स्ट्रेस के बारे में। आज मैं बात करूँगी कि स्ट्रेस है क्या? इसकी अलामात कौन-कौन सी हो सकती हैं? फ़िज़िकल क्या हो सकती हैं? इमोशनल क्या हो सकती हैं? और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आप हाउसवाइफ़ हैं, किस तरह से आपकी जो ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट हो सकती है? स्ट्रेस को हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, हालाँकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह कि हमारी जो डेली लाइफ़ है, डेली रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो आपके जो रोज़ाना के छोटे-मोटे काम हैं, आप उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएँगे। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ज़िंदगी की उलझनें होती हैं हमारी डेली लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं जहाँ हम कह भी नहीं पाते, लेकिन हम अंदर ही अंदर जो है ज़हनी तौर पर उनमें उलझना शुरू हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ समथिंग वी ऑल फेस एट डिफरेंट पॉइंट्स। हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रेस को फेस आउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े हों, एजेड लोग जो हैं उन्हीं उनको ही स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। हर एज लेवल के हिसाब से हर पर्सन के साथ स्ट्रेस का लेवल चलता रह जाता है। देखना ये है कि हम उस चीज़ को मैनेज किस तरह से करते हैं। स्ट्रेस आपको मुख्तलिफ़ जो है मामलात में हो सकता है। आप अगर वर्किंग वुमन हैं, आप अगर मेल हैं, जॉब करते हैं, आपको वहाँ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो सकता है काम का बर्डन है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेसफुल फ़ील करते हैं। आपकी जो घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का है, तो वो जो घर की फ़ीमेल है वो डिस्टर्ब होगी, घर की रूटीन डिस्टर्ब होगी। आपको फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप वहाँ ख़ुद को जो है स्ट्रेस आउट फ़ील करेंगे। और इस तरह मुख्तलिफ़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इंसान पर पड़ती हैं या आप उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जो ज़हनी दबाव जिसको कहा जाता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हमारी सोसाइटी में। अच्छा, एज़ वेल एज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर हम पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स पर जाएँ तो स्ट्रेस आपके लिए कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी बन जाती है। किस तरह से बन जाती है? क्योंकि थोड़ी बहुत ज़िंदगी में स्ट्रेस भी ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप अपने आप को पुश अप नहीं करेंगे टुवर्ड्स योर गोल्स। स्ट्रेस हमें यहाँ पर हेल्प आउट करती है कि आपको पुश करती है आप कि आप अपना जो मकसद है उसको अचीव करें, आप मेहनत करें, ज़िंदगी में कुछ बनें, कुछ हासिल करें। लेकिन अगर यही स्ट्रेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इसको ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर मसाइल स्टार्ट होते हैं, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, आप टायर्ड रहना शुरू हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। हम आगे जाके मैं फ़र्दर इसकी जो है आपको डिटेल में जो इसके सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। कॉमन सिम्पटम्स की या साइन्स की या अलामात की अगर हम बात करें, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको नींद की डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, लेट नाइट तक जागते हैं, आपको टाइम पे नींद नहीं आती। अब बहुत ही ज़्यादा जो है किसी भी काम में जो है वो आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते, आपकी तवज्जो नहीं होती, आपका फ़ोकस नहीं होता, तो ये कॉमन सिम्पटम्स है जो अगर आप खुद भी खुद को जज कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ कि इसका इलाज है, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर रूटीन लाइफ़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। और आप किस तरह से इसको लेकर आ सकते हैं, उसके लिए जो है आप वॉक करें, ठीक है? आप डेली अपनी रूटीन बना लें, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा आप डेली वॉक करें। वॉक से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, आप लाइट फ़ील करते हैं। आप खुद नोट करें, आप तकरीबन 10 से 15 दिन रेगुलरली 1 घंटे की वॉक कर लें। मॉर्निंग वॉक हो तो बहुत बेस्ट है, सुबह की जो फ्रेश एयर होती है उसमें। तो आप खुद फ़ील करेंगे कि आपका जो माइंड है वो बहुत हद तक रिलैक्स हो चुका है। आप कोई भी योगा स्टार्ट कर दें, आप कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। डीप ब्रीथिंग इज़ अ बेस्ट वे, ठीक है? आप डीप ब्रीथिंग करें, लंबा साँस लें, रोकें चंद सेकंड्स के लिए, फिर उसको स्लोली आप ब्रेथ आउट करें। माइंडफुलनेस जो है उसकी प्रैक्टिस करें आप। बहुत सारे ऐसे हेल्दी वेज़ हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं।
एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है, जिसकी मैंने पहले भी जो है उसको पॉइंट आउट किया था, हम लोग बात नहीं करते। हम अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को स्पीक आउट नहीं करते। आप कोई भी अपना ट्रस्टवर्दी आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में इस चीज़ का ज़िक्र किया था, आप बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने अंदर से उस चीज़ को निकालेंगे नहीं, आप कभी भी रिलैक्स फ़ील नहीं करेंगे। अब जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं, आप उसके साथ बात करें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएँ। अगर वो हल नहीं भी दे सकेगा आपको, तो आपके अंदर से वो जो गुबार है, जो भरा हुआ है, जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार कर रहा है, आप उस चीज़ से रिलीफ़ हासिल कर लेंगे। आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है, अगर ऐसा कोई नहीं आपको नज़र आता अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, यू कैन ऑल्सो टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकियाट्रिस्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन अपने डिप्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस को, ख़ुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को रिलैक्स फ़ील करवाने के लिए अगर एक कोई इलाज ढूंढ रहा है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो उसको बहुत नेगेटिव लिया जाता है। पहली वीडियो में मैंने जैसे बात की, जहनी मरीज़ का ठप्पा लग जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ मसाइल हो सकते हैं, तो सेम उसी तरह से हमारे ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे माइंड के साथ भी मसाइल हो सकते हैं। और सिलसिले में हेल्प ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है। आप नॉर्मली बीमार होते हैं, तब भी तो आप डॉक्टर के पास जाते ही हैं। आपकी ये कोशिश होती है कि हम किसी तरह से बस ठीक हो जाएं, हम मेडिसिन लें, हम कुछ भी करें, लेकिन हम ठीक हो जाएं। सेम एज़ फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा जो है डेंजरस चीज़ होती है आपकी जो मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होना। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को समझेंगे नहीं, उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ जो है वो एक नॉर्मल वे में नहीं गुजार सकते। आप खुद सोचें, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, आपसे रूटीन के काम सही नहीं हो रहे, लाइफ में एक डिस्टर्बेंस है ना, उस चीज़ को कम करने के लिए आप बोलें। आप बोलेंगे नहीं, अपनी भड़ास नहीं निकालेंगे, अपनी दिल की बात शेयर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसकी जो अलामात हैं। तो इसमें आपकी जो है जिस्मानी अलामात जो हैं वो आ जाती हैं, इमोशनल आ जाती हैं, आपका बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अगर हम बात करें फिज़िकल सिम्टम्स की, तो उसमें क्या होगा, थकावट होगी आपको, ठीक है, आप वीक फील करेंगे। आराम करने के बावजूद भी मुसलसल आप जो है आपकी बॉडी वीक होगी। आप रात को सोएंगे, सुबह अमूमन ये कॉन्सेप्ट है, हम रात की नींद अच्छी ले लें तो सुबह बड़ा बंदा फ्रेश उठता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, तो आप कभी भी ये फ़ील नहीं करेंगे कि सुबह आप उठे हैं, रात की नींद आपकी पूरी है, आप 8 से 9 घंटे की नींद ले चुके हैं, उसके बावजूद आप फ्रेश नहीं होंगे। सर में दर्द रहेगा, हर वक्त एक खिंचाव सा रहेगा, माइग्रेन के इश्यूज़ जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। आपके जो मसल्स हैं वो पुल हो सकते हैं, पट्टों का खिंचाव जिसे कहा जाता है। गर्दन में, कंधों में आपको अकड़न, खिंचाव, दर्द महसूस हो सकता है। नींद के मसाइल आपके साथ हो सकते हैं, आप पूरी-पूरी रात जाग रहे हैं, आपको जमाइयाँ भी आ रही हैं, आपका दिल भी कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, बस बहुत लेट हो गया, बस अब मैं सो जाऊँ, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आपको सोने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन होना चाहिए। आप तमाम सोचें, फ़िक्रें एक साइड पर रख कर सोएं। इसके अलावा आपको जो है, आपका जो स्टमक है, मैदा है, वो मुतासिर हो सकता है, आपको नौज़िया हो सकता है, मतली सी हो सकती है, आपको डाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको मैदे में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, डिफरेंट इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, आपको दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, घबराहट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट इलनेस हो सकती है। फ्रीक्वेंट इलनेस क्या होता है, बार बार बीमार होते हैं, कभी आपके यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, आपसे काम नहीं हो रहा, आपका दिल चाह रहा है बस मैं लेटी रहूँ या लेटा रहूँ, ठीक है। तो बार बार आपको बहुत जो है आप इन टच रहते हैं बीमारियों के साथ। ये हो गई हमारी फिज़िकल सिम्टम्स। अब अगर हम बात करें इमोशनल सिम्टम्स की, आपको इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी, परेशान रहेंगे, बेचैनी रहेगी, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपका फोकस नहीं होगा, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उदासी रहेगी, डिप्रेशन में रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपकी तवज्जो जो है वो हटना शुरू हो जाएगी नॉर्मल रूटीन के कामों से।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बिहेवियरल सिम्टम्स पर, तो बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या आ जाती हैं, जो आपके रवैये में तब्दीली होती है। उसमें सबसे बड़ी तब्दीली आ जाएगी आपकी खाने की आदत में। आपकी भूख या तो ख़त्म हो जाएगी या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। मोस्टली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में कि आपकी जो भूख है वो मर जाती है। हम बहुत नॉर्मली होता है कि हम किसी भी चीज़ पे परेशान हो, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि उनका पहले ही उनको कुछ खाने को कहा जाए, नाश्ते का टाइम है, खाने वो कहेंगे नहीं हमें भूख नहीं है, हमारा दिल नहीं कर रहा, मैं बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा कुछ खाने का। तो वो क्या है, वो आपकी एक बिहेवियरल सिम्टम्स है। अगर आप माइंड आपका रिलैक्स नहीं होगा, आप दिल से खुश नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो लाज़मी डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद आ जाते हैं आप अपने कामों में जो है उससे ताख़ीर करना शुरू कर देंगे, डिले करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे टाल देंगे, अच्छा मैं बाद में कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है रख दो, यहाँ ये चीज़ करनी है मैं बाद में कर लूँगा, अभी दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर लेट लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके बिहेवियर भी इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ में। उसके बाद आ जाता है आप अलग-थलग रहना शुरू हो जाते हैं। आप अपने सोशल सर्कल से कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आप डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो दोस्त हैं, बाब हैं, मिलने वाले हैं, वो अगर कहीं नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे आजकल होता है कि फ्रेंड्स इकट्ठे होकर कहीं भी लंच पे चले जाते हैं, कहीं घूमने-फिरने। आपको अगर वो इनवाइट भी करेंगे, आप कहेंगे नहीं तुम लोग जाओ मेरा दिल नहीं कर रहा। दिस इज़ द वेरी कॉमन सिम्पटम, ठीक है? आपकी एक बिहेवियरल सिम्पटम ये हो गई। उसके बाद है जो मोस्टली आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है कि जब भी कोई, ख़ासकर हमारी जो नौजवान नस्ल है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशान हैं, तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ जो है ये बहुत बड़ी सिम्पटम होती है और बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है या तो सिगरेट से या तो अल्कोहल से। वैसे भी हमारे इस्लाम में जो है इन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ मैं पेरेंट्स से थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था, आप बच्चों को स्पेस दें। आप बच्चों को इतनी स्पेस दें कि वो उनसे कुछ गलत भी हो जाए, तो वो आपसे शेयर करने में हिचकिचाएँ नहीं। उनको पेरेंट्स के पास ही इतना कंफर्ट ज़ोन मिलना चाहिए कि उनको दोस्तों की ज़रूरत भी ना पड़े। उनको चोर रास्ते ना ढूँढने पड़ें अपने स्ट्रेस से, अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलात से जो है कोप अप करने के लिए। तो आप ख़ुद उनको स्पेस दें कि बेटा आपका जो भी मसला है यू कैन डिस्कस विद मी, वी विल सॉर्ट इट आउट। और जो भी चीज़ें हैं आप ख़ुद, आपका बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, बेशक वो छोटा है, बेशक बड़ा है, जिस एज में भी है, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि बच्चे मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं चंद एक घरों की बात कर रही हूँ जहाँ ज़्यादा अगर कह लें कि एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, मैं उन घरों की बात कर रही हूँ। या बहुत सारे ऐसे वर्किंग जो होते हैं वहाँ की ले लें एग्जांपल, कुछ चंद एक कि बच्चे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सुने, लेकिन पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं होता या वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि नहीं ये तुमने क्या कर दिया, ये क्यों किया, ये जो क्यों है ये फ़ौरन नहीं होना चाहिए। आप पहले उसकी बात सुने, ये देखें कि बच्चा कह क्या रहा है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको उससे पूछना चाहिए कि अच्छा ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह बनी, लेकिन बहुत पोलाइट वे में। आपको ये जो स्पेस है ये हर रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्पेस लाजमी दें, आप उनको कंफर्ट जोन दें। आप यकीन करें आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो कभी भी या कोई भी पर्सन अगर वो स्पीक अप करता है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से भी, तो वो कभी भी ये चोर रास्ते नहीं ढूंढेगा, वो बहुत रिलैक्स रहेगा। तो ये कुछ आज स्ट्रेस के बारे में थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ एंग्जाइटी के बारे में भी बात करूँगी, डिप्रेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।